हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो देखिए बच्चों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 7.1, चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है प्रशांत निकम और पिछले 10 से भी ज्यादा साल हो गए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 जो आपके चैप्टर से है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ओके, तो बच्चों देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी पे एक बहुत ही अच्छा सा बैच लॉन्च हुआ है क्लास 8 के लिए। बच्चों ये बैच अभी अभी आया है फ्रॉम जुलाई 13। देखिए ये बच्चों ऑल सब्जेक्ट बैच है, इसका नाम है उत्कर्ष बैच। इसमें सारे सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स इसमें मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम प्रशांत निकम। दीक्षा मैम इसमें साइंस पढ़ा रही है, लखन सर इंग्लिश, सिकंदर सर एसएसटी और आकाश सर इसमें पढ़ा रहे हैं हिंदी। तो बच्चों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है ना, तो आप अभी इस बैच को एनरोल कर सकते हो, और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर फटाफट लीजिए प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलिए तो बच्चों फिर आपका एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें बच्चों रेशियो निकालना है, किस चीज का रेशियो निकालना है। देखिए स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों देखिए इसका रेशियो कैसे निकलेगा, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो। व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेशियो। बच्चों हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ अ स्कूटर, स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। बच्चों देखिए दोनों की स्पीड का यूनिट सेम है ना, 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखिए बच्चों इसका हम कुछ इस प्रकार से करेंगे, दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। यानी कि बच्चों आपको डिवाइड करना होगा, 15 किलोमीटर पर आवर को हम डिवाइड करेंगे 30 किलोमीटर पर आवर से। चलो तो बच्चों देखिए डिवीजन के टाइम पे यूनिट कैंसिल हो जाएगा, है ना। 15 वन जा एंड 15 टू जा, दैट इज 1/2। यानी कि बच्चों आपका जो रिक्वायर्ड रेशियो है वह है 1:2। ठीक है, 15/30 को हम कैंसिल करेंगे तो आपको पहले मिलेगा 15 वन जा 15 टू जा यानी कि 1/2, और 1/2 को हम कैसे लिखेंगे, रेशियो के फॉर्म में 1:2। ठीक है, चलो बच्चों और एक एग्जांपल है आपके लिए। देखिए नाउ हमें एक और एक रेशियो निकालना है जो है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें यूनिट्स अलग है तो पहले हमें इनके यूनिट सेम करने पड़ेंगे। तो बच्चों हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, देखिए 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हम इनके यूनिट सेम करने पड़ेंगे, दैट इज देखिए हम मीटर को एज इट इज रखेंगे और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा आपका 10,000 मीटर, राइट, 10,000 मीटर। क्या बच्चों आपको पता है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10,000 मीटर। ठीक है, चलो अब रेशियो निकाल लेते हैं, 5 मीटर अपॉन 10,000 मीटर। देखिए बच्चों तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 और ये 30 एज इट इज, यानी कि जो आपका रिक्वायर्ड रेशियो है वो है 1:2000। ओके, चलो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया है। चलिए बच्चों देखिए अब हमें और एक रेशियो निकालना है, दैट इज 50 पैसे टू ₹5। तो बच्चों देखिए सबसे हम पहले लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो। व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेशियो, दैट इज 50 पैसे टू ₹5। बच्चों इसमें भी यूनिट सेम नहीं है ना, तो पहले यूनिट सेम कर ले, दैट इज 50 पैसे टू 500 पैसे। बच्चों देखिए 1 रुपए का मतलब होता है 100 पैसे, राइट, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, तो 5 रुपीज का कितना पैसा हुआ 500। ठीक है, चलिए अब रेशियो निकालेंगे 50 पैसे अपॉन 500 पैसे। तो बच्चों इसमें ये पीपी कट जाएगा यानी कि यूनिट कट जाएगा और एक जीरो कट जाएगा, और देखिए आपको मिलेगा 5 वन जा 5 10 जा, यानी कि रेशियो क्या मिला आपको 1:10। ओके, चलिए बच्चों देखिए अब अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको रेशियो दे रखा है और आपको बोला है कि यार इस रेशियो को आप
परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो बच्चों पहले हम क्या करते हैं, इस रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसको परसेंटेज में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सीधा 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। चलिए तो देखिए 4 1 जा 4 25 जा, और आपको अब मिलेगा 3 इंटू 25%, यानी कि बच्चों ये हो गया 75%। तो आपका जो रेशियो था 3:4 वो हमने कन्वर्ट किया है परसेंटेज में और आंसर आया है 75%। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, हमें और एक रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर बच्चों उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब क्या मिलेगा आपको, देखिए बच्चों हम यहां से अगर 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो 3 1 जा 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर 1 मिलेगा, फिर 3 3 जा 9, है ना, डेसिमल आएगा, फिर 3 3, ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो बच्चों देखिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 33 इंटू 33%, यानी कि ये कितना हो जाएगा 66.66%, ओके। तो बच्चों आपका परसेंटेज कितना आया 66.66%। या फिर बच्चों देखिए ये जो 6 है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, है ना, मतलब रिपीट हो रहा है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज 66.67%, ओके। चलो 66.66 भी लिखा तो चलेगा या 66.67 भी लिखा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, 75% ऑफ द 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो बच्चों देखिए हम पहले परसेंटेज निकालेंगे, है ना, कि भाई कितने बच्चे, कितने परसेंट बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, और फिर उनका नंबर हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए वर्ड प्रॉब्लम में आपको पहले इंफॉर्मेशन लिखनी होती है कि भाई व्हाट इज गिवन टू मी, तो आप लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, दैट इज 72%, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 25, ठीक है। चलो तो बच्चों अब हम निकालेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड। तो देखिए स्टूडेंट्स that are not interested, students that are not interested, students that are not interested in mathematics। देखिए बच्चों 100% में से हम लोग क्या करेंगे 72 माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब हमें पता चलेगा एक्चुअली कि ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है ना, कितने परसेंट बच्चे हैं, मतलब परसेंटेज में पता करेंगे पहले। तो देखिए ये आएगा बच्चों 28%, है ना, यस इट इज 28%। अब देखिए बच्चों अब हमें क्या निकालना है, हमें एक्चुअल संख्या निकालनी है ना, ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, और वो कैसे निकालेंगे, अब आपको निकालना होगा 28% ऑफ 25, ठीक है। तो देखिए बच्चों 28% मतलब 28/100 ऑफ, यानी कि मल्टीप्लीकेशन 25 1 जा 25 4 जा 28/4, यानी कि कितना बच्चों, देखिए आंसर आया है 7, ठीक है। तो उस क्लास में 7 ऐसे बच्चे थे जिनको मैथमेटिक्स पसंद नहीं था, राइट। तो अगर आपको परसेंटेज में पूछा गया तो आंसर होगा 28%। और अगर हमें एग्जैक्ट नंबर निकालना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें नंबर निकालना था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड, तो बच्चों 28% आपको निकालना पड़ेगा 25 का, और आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 7, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अ फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, if their win percent was 40 then how many matches did they play in all। समझा कुछ क्वेश्चन, आपको बच्चों कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि अ फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, मतलब एक फुटबॉल की टीम थी और उन्होंने 10 मैचेस जीते थे टोटल मैचेस में से, मतलब टोटल मैचेस कितने वो पता नहीं है, वो हमें निकालना है, और उनका विनिंग परसेंटेज दे रखा है बच्चों 40%। तो कैसे निकालेंगे, पहले जो हमें चाहिए ना वो हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। देखिए लेट क्या पूछा है आपको, हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, है ना। लेट नंबर ऑफ मैचेस या टोटल मैचेस लिख सकते हो, लेट नंबर ऑफ मैचेस प्लेड
चलो तो बच्चों मान लेते हैं वो कितने मैचेस खेले थे, पूरे x मैचेस, ठीक है। चलिए तो बच्चों देखिए अब हम लिखेंगे ATQ यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से उनका विनिंग परसेंटेज क्या था 40%, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40% ऑफ x जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस है वो कितना है 10, क्योंकि उन्होंने 10 मैचेस जीते थे। टोटल कितना है हमें पता नहीं है, वो तो हमें निकालना है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपका इक्वेशन बन जाता है 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10, और अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए 40% यानी कि 40/100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलो बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, 0 0 कट हो जाएगा, फिर 2 2 जा एंड 2 5 जा। तो बच्चों देखिए अभी तक हमारे हाथ में है 2/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x इज इक्वल टू बच्चों 5 को ट्रांसफर किया, 5 गया मल्टीप्लीकेशन में, 2 को ट्रांसफर किया, 2 गया डिवीजन में। फिर देखिए आपको x की वैल्यू बच्चों पता चल गई है, दैट इज 50/2 यानी कि 25। तो आप आखिरी में लिख दीजिए कि हेंस द नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड इन ऑल इज इक्वल टू 25, यानी कि 25 टोटल मैचेस उन्होंने खेले थे, ठीक है। चलो बच्चों देखिए अगला और एक क्वेश्चन है, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, यानी कि चमेली के पास शुरुआत में कितने पैसे थे, है ना। और आपको जानकारी क्या मिली है कि 75% पैसे खर्च करने के बाद उसके पास बचे हैं ₹600। तो देखिए बच्चों हमें जो चाहिए ना वो हम एज्यूम करेंगे पहले, लेट क्या निकालना है, हाउ मच डिड हैव शी हैव इन द बिगिनिंग। ओके बच्चों देखिए हम ऐसे लिखेंगे, लेट मनी चमेली चमेली हैड इन द बिगिनिंग, ठीक है। बिगिनिंग में उसके पास मान लेते हैं कि रुपीस थे x। फिर बच्चों हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार जो हमें जानकारी मिली है, क्वेश्चन में क्या जानकारी मिली है आपको कि जब उसने 75% खर्च कर दिए, यानी कि देखिए बच्चों एक काम करेंगे, एक मिनट, हम बच्चों अब इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देख लीजिए इक्वेशन कैसे बनेगा। देखिए टोटल पैसे उसके पास कितने थे x, उसमें से खर्च कितने हुए 75% ऑफ टोटल, यानी कि 75% ऑफ x, और दोनों का डिफरेंस यानी कि जो बची हुई राशि है वो कितनी है 600, ठीक है। तो बच्चों इक्वेशन आए समझ में, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 75% यानी कि 75/100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन, दैट इज इक्वल टू 600। तो बच्चों देखिए 25 3 जा एंड 25 4 जा, आपको मिल रहा है 3/4। तो देखिए x माइनस 3/4x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 600, है ना 600। तो देखिए अब इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं इसको लिख रहा हूं कुछ इस प्रकार से 4x/4। बच्चों डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, अब न्यूमरेटर का डिफरेंस ले सकते हैं। तो 4x माइनस 3x x मिलेगा, डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी। देखिए 4 को ट्रांसफर करेंगे तो हमें बच्चों x की वैल्यू मिल गई है, दैट इज 2400, ओके। तो बच्चों फिर आखिरी में लिख दीजिएगा, hence the money that चमेली had in the beginning is ₹2400, यानी कि चमेली के पास शुरुआत में 2400 रुपीस थे, राइट। चलो तो बच्चों अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। तो बच्चों पहले आप इसमें लिखेंगे जो आपको दिया है, दैट इज गिवन, है ना। number percentage of the people who like the cricket, that is 60%, percentage of the football who like the percentage of the people who like the football is 30%, and therefore the percentage of the people who like other games, है ना। अब मैं वही लिख रहा हूं डायरेक्ट यहाँ पे, therefore percentage of people who like other games
बच्चों देखिए अदर गेम्स का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टोटल परसेंट 100 है ना, उसमें से माइनस करेंगे 60 और आपका 30, राइट बच्चों देखिए 60 प्लस 30 परसेंटेज माइनस करेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि 60% क्रिकेट चाहने वाले हैं और 30% फुटबॉल, राइट। तो बच्चों देखिए 100% माइनस 90%, यानी कि जो बचे हुए लोग थे जिनको अदर गेम्स पसंद थे वो कितने निकले, 10%, है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है, द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु लाइक अदर गेम्स इज 10%। ओके चलिए बच्चों अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। मतलब कि टोटल जो संख्या थी वो आपको दे रखी है 50 लाख और आपको निकालना है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, यानी कि क्रिकेट चाहने वाले कितने लोग थे, फुटबॉल चाहने वाले कितने लोग थे, है ना, अदर गेम्स चाहने वाले कितने लोग थे, दैट वी हैव टू फाइंड। तो देखिए बच्चों एक एक करके निकालेंगे। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, क्रिकेट के चाहने वाले ज्यादा है ना बच्चों, चलो ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 60% ऑफ व्हाट, टोटल 50 लाख था, है ना, तो 60% ऑफ 50 लाख। तो बच्चों देखिए 60% यानी कि 60 अपॉन 100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए बच्चों एक जीरो कैंसल और ये भी जीरो कैंसल एंड 6 5 जा कितना आया 30, ठीक है, 6 5 जा 30, यानी कि बच्चों जो लोग थे जिनको क्रिकेट पसंद था वो 30 लाख लोग थे, राइट, 30 लाख। चलिए फिर ऐसे निकालेंगे हम फुटबॉल के लिए। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, देखिए फुटबॉल चाहने वाले कितने लोग हैं, 30% बच्चों, 30% ऑफ व्हाट, 30% ऑफ 50 लाख, ठीक है। चलिए तो बच्चों देखिए 30% यानी कि 30 अपॉन 100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन और ये 50 लाख। देखिए ये जीरो और ये जीरो कट, 5 के सामने वाला जीरो और ये जीरो कट, अब आपको क्या मिला 3 5 जा 15, यानी कि फुटबॉल के चाहने वाले लोग कितने थे 15 लाख, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे अदर गेम्स के लिए। नंबर ऑफ पीपल who like other games, number of people who like other games, कैसे निकालेंगे बच्चों, कितने लोग थे वो 10%, याद है आपको, 10% ऑफ 50 लाख। चलो तो बच्चों 10% यानी कि 10 अपॉन 100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन और ये आपका 50 लाख एज इट इज। ये जीरो कैंसिल बच्चों और दूसरा भी जीरो कैंसिल और क्या आया आपका आंसर 5 लाख, है ना। तो अदर गेम्स वाले जो लोग थे, मतलब जिनको अदर गेम्स पसंद थे अदर देन क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो ऐसे लोग कितने थे उसमें 5 लाख, ठीक है। चलो बच्चों तो ये आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि क्लास 8 में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लेना। अभी ये बैच शुरू हुआ है फ्रॉम जुलाई 13, इसमें आपका पूरा सिलेबस रिवीजन के साथ कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। ये ऑल सब्जेक्ट बैच है, इसमें मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, दीक्षा मैम इसमें साइंस पढ़ा रही है, लखन सर इंग्लिश, सिकंदर सर एसएसटी और आकाश सर इसमें हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है ना तो आप अभी इस बैच को एनरोल कर सकते हो, और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, ठीक है। चलो बच्चों थैंक यू वेरी मच। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले किसी वीडियो में या लाइव क्लास में। ओके थैंक यू, बाय बाय।